नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। सुलेमानी लाल परी साधना। दोस्तों, बहुत कहानियाँ सुनी होगी बचपन में परियों की, मगर कभी सोचा है अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो क्या रोमांच होगा। बहुत ही लाजवाब साधनाएं हैं जो आपको उस तत्व को समझने का मौका देती है। संसार में हमेशा इंसान सच्चे प्रेम के लिए भटका है, मगर उसे सिवाय छल के कुछ नहीं मिलता। घर का माहौल भी कलेश के कारण और जरूरी वस्तुओं की कमी के कारण खराब होता है, तो मन इस संसार से उच्चाटित होना स्वाभाविक है। तो इंसान देव शरण का आसरा लेता है, मगर किसी भी तत्व को जानने और समझने के लिए आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी जरूरी है, और बिना इसके आप देव तत्व में भी मन नहीं लगा सकते। फिर भी यही कहता हूँ कि कुछ बदलाव तो ज़रूर होना चाहिए जीवन में, जो आपको जीने की कला सिखा दे और आपके जीवन में आ रही कमी को दूर कर दे और सही साथी की तरह सलाह दे और आपको आने वाले समय से आगाह करे। तो इसी से प्रेरित हो ये साधना दे रहा हूँ और समय समय ऐसी साधनाएं देता रहूँगा। दोस्तों, इस साधना के लाभ दे रहा हूँ। ये जीवन में आने वाली धन की कमी को दूर करती है और किसी ना किसी माध्यम से लॉटरी आदि से आकस्मिक धन की प्राप्ति कराती है। इसे घर का माहौल सुखमय हो जाता है। कई दोस्तों ने पूछा कि पत्नी बहुत झगड़ालू है, कलेश बना रहता है। ये साधना आपकी पत्नी के स्वभाव को एकदम बदल देगी और वो आपको समझने लगेगी, क्योंकि इन साधनाओं का गुप्त रहस्य यही है कि अप्सरा तत्व आपकी पत्नी में समावेश कर जाता है और उस प्रेम, लज्जा और समर्पण जैसे गुण पैदा कर देता है और आपके घर के माहौल को एक नई शांति और ऊर्जा से भर देता है। क्योंकि अप्सरा में लक्ष्मी और जल तत्व प्रधान होता है, ये सौंदर्य के साथ साथ शांति का प्रतीक भी है। यह पूरी तरह आजमाई हुई साधना है और इसमें प्रत्यक्षीकरण होता है, मतलब आप अपनी इन आँखों से इसे देख सकते हो। एक बार हमारे गुरु भाई आए और पूछा कि कोई ऐसी साधना है जो जल्द ही प्रत्यक्ष हो, तो उसे यही साधना बता दी। वो साधना के मामले में बहुत हठी थे। जाते ही साधना शुरू कर दी। तीसरे दिन अप्सरा आ गई और कुछ लिखने लगी, शायद लॉटरी का नंबर आदि होगा। तो सोचने लगे इसे क्या कहूँ। पता नहीं उनके मन में क्या आया। उसे वहीं छोड़ मंदिर की ओर आ गए और आके कहने लगे वो आ गई है, उसे क्या कहना है। तो हम सभी हंस पड़े। फिर वो कहने लगे वो अब तक तो चली गई होगी, वो क्या वहाँ बैठी होगी, तुम कुछ भी कह देते। तो वो अजीब तरह से देखते रहे। कहा मुझसे तो गलती हो गई, अब दोबारा करनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि कई बार प्रत्यक्षीकरण के वक्त साधक सब भूल जाता है। उसे ये भी नहीं पता चलता कि मैं इसे क्या कहूँ। आप बिना संकोच अपने दिल की बात उसे कह सकते हो। अगर फिर भी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप उसे अपनी प्रेमिका या दोस्त बनने को कह सकते हो। इस पे वो प्रसन्न होकर आपको बहुत कुछ
प्रदान कर देती है जिसकी आपको आवश्यकता होती है, धन आदि। दोस्तों, इस साधना की विधि मैं आपको बता रहा हूँ। इस साधना को किसी भी नौचंदे जुमेरात संक्रांति के बाद प्रथम शुक्रवार को शुरू करें। चमेली के तेल का दिया लगा दे, लाल सिंगरफ ले आए और उससे अपने चारों ओर एक घेरा लगा ले। जब साधना में बैठे तो जब तक जप पूर्ण ना हो उस घेरे से बाहर ना हो, इस बात का खास ख्याल रखें। चमेली या गुलाब के पुष्पों को पास रखें। जब हाजिर हो मंत्र पढ़ते हुए पुष्पों की वर्षा करते हुए उसका स्वागत करें और वो आपके पास आकर बैठ जाए तो विचलित ना हो, बस मंत्र जप करते रहें। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तभी बात करें और तब तक आपको कुछ भी कहे बोले ना। जब पूरा होते ही वो चली जाएगी और ऐसा हर दिन होगा। इस बात का ख्याल रखें। जब अंतिम दिन हो तब वो बेबस हो आपको कुछ मांगने के लिए कह दें तो आप उसे कहे तुम मेरी प्रेमिका बन जाओ, या जो आपकी इच्छा हो कह सकते हो। भोग के लिए फल व मिठाई आदि पास रखें। एक पानी का पात्र और लोबान का धूप आदि जलाएं। हीना या चमेली का इत्र भी पास रखें। थोड़ी रुई भी जब आपके पास बैठे तो उसे इत्र का खोया दें, मतलब थोड़ी रुई पर इत्र लगाकर भेंट करें। माला लाल हकीकी ले, वस्त्र सफ़ेद लुंगी या कुर्ता पाजामा भी पहन सकते हो। दिशा पश्चिम की ओर मुख कर साधना करें। इसके लिए एकांत कक्ष होना अनिवार्य है। इसमें आसान जैसे नमाज पढ़ते हैं उसी प्रकार घुटनों के बल बैठ सकते हो। अगर असुविधा हो तो आप जैसे बैठ सकते हो बैठ जाए, मगर ज़्यादा हिले डुले ना। कमरे में इत्र या सेंट आदि छिड़क दें। अगरबत्ती भी लगा सकते हो अगर लोबान का धूप प्राप्त ना हो। सर्वप्रथम गुरु पूजन करें और साधना के लिए आज्ञा मांगे और फिर गणेश का पूजन करें और सफलता के लिए प्रार्थना करें। फिर निम्न मंत्र की 21 माला जप करें और जप से पहले आसन पर बैठ के सिंघरफ से अपने चारों ओर रेखा खींच ले और दूध का बना प्रसाद, बर्फी या पेड़े आदि भी पास रखें और ऊपर जो जो सामान बताया है सभी रखें। 21 माला से पहले आप उठे ना। सामने किसी बाजोट को रख उस पे चमेली के तेल का दिया आदि लगा दे और लोबान का धूप लगा दे। फिर मंत्र जप शुरू करें। ये साधना 21 दिन करनी है। दोस्तों, इस साधना का मंत्र मैं नीचे दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाह सुलेमान लाल परी, हाथ पे धरी खावे चुरी, नीलावे कुजहरी। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।
ऊपर जो सामान बताया है सभी रखें।